भारत की शिक्षा व्यवस्था सदियों से अपनी गुणवत्ता के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती रही है। मुगलों के आने से पहले यहाँ उर्दू नहीं थी, मदरसे नहीं थे, लेकिन शिक्षा थी, और वो भी हाई लेवल एजुकेशन। अर्थशास्त्र से लेकर समाजशास्त्र तक सभी स्तर की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन मुगल साम्राज्य में वो सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी गई। इसके बाद आया अंग्रेजी का युग, जिसने रही सही कसर निकाल दी। हमारी शिक्षा पर अंग्रेजियत सवार हो गई। गुरुकुलों की जगह मिशनरी स्कूलों और कॉलेजों ने ले ली। वहीं आज़ादी के बाद शिक्षा पर जबरदस्त रस्साकशी देखने को मिली। अंत में फैसला हुआ कि अरबी शिक्षा यानी मदरसा, लॉर्ड मैकाले नीति यानी मिशनरीज, और हिंदी शिक्षा तीनों रहेंगे। लेकिन इन सब में मदरसों को सबसे अलग व्यवस्था के तहत चलाया जाने लगा। लेकिन अब इन मदरसों से नई सरकारों ने हिसाब किताब मांगना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ऐसा भयंकर आदेश जारी कर दिया है कि इन मदरसों के मौलवी और पैरोकारों की जुबान पर ताला लग गया। क्या है वो आदेश? आज थर्ड आई में चर्चा इसी खबर पर होगी। जय श्री राम, मैं हूं अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। आज बात होगी यूपी के मदरसों की एक तस्वीर और तकदीर की। आज़ादी के 70 सालों तक इन मदरसों पर सरकारें पानी की तरह पैसा बहाती रही, जबकि उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं होता था। लेकिन अब देश में इन मदरसों पर शामत आती दिख रही है। एक तरफ असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा मदरसों में हो रहे अनाचार पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी का बुलडोजर मदरसों पर गरजता दिख रहा है। यूपी में योगी सरकार ने मदरसों को लेकर सर्वे कराने का आदेश दिया था। अभी वो चल ही रहा था कि सीएम योगी ने एक और आदेश जारी कर दिया कि मौलवियों और मौलानाओं की ऐसी की तैसी होती दिख रही है। शनिवार यानी 1 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों पर एक आदेश जारी किया, और यह आदेश उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की ओर से जारी किया गया। इसके तहत पहला आदेश ये है कि मदरसों में होने वाली पढ़ाई का शेड्यूल बदल गया है। अब राज्य के सभी मदरसों में 1 घंटे अधिक यानी 6 घंटे पढ़ाई होगी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब मदरसों में पढ़ाई के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय तय किया गया है। मदरसों में पढ़ाई के इस नए शेड्यूल को लेकर जहां एक और योगी सरकार की वाहवाही हो रही है, तो वहीं कुछ मौलाना मौलवियों के पेट में दर्द शुरू हो गया। पहले इस आदेश को समझते हैं। पहले ये मदरसे मात्र 5 घंटे खुलते थे, यानी सरकारी खर्चे पर चलने वाले मदरसों के मौलाना मौलवी मौज उड़ाते थे और रोज महज 5 घंटे पढ़ाई का खाना पूर्ति करके घर चले जाते थे, जबकि तनख्वाह पूरी लेते थे। अब आपको जरा याद करा दें कि सरकारी काम 8 घंटे करना होता है, वहीं सरकारी स्कूल सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुलते हैं, जबकि मदरसा मात्र 5 घंटे खुलते थे, लेकिन अब ये 6 घंटे खुलेंगे। यानी अब मौलवी साहब को 1 घंटा ज़्यादा रुकना होगा। इस बात को लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार की वजह से खुलकर बोल नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें पता है अगर ज़्यादा चोंच खोली, चालाकी दिखाई तो बर्खास्त भी किए जा सकते हैं। वहीं दूसरा बवाल ये है कि मदरसों में अब नमाज का वक्त खत्म कर दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से ये जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अब सभी मदरसों में 6 घंटे पढ़ाई करवाना अनिवार्य है। अब तक मदरसों में 5 घंटे ही पढ़ाई होती थी। इस शेड्यूल के अनुसार मदरसों में सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से 12 बजे तक चलेंगी। इसके बाद 30 मिनट का लंच ब्रेक होगा और फिर कक्षाएं 12:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेंगी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन सीएम योगी ने इन मदरसों को एक और जख्म दिया है। नए निर्देशों के अनुसार
मदरसों में पढ़ाई शुरू होने से प्रतिदिन दुआ के साथ ही राष्ट्रगान को भी अनिवार्य किया गया है। यानी अब मदरसा में नमाज नहीं बल्कि राष्ट्रगान होगा। अब पेट में दर्द भला क्यों ना हो, क्योंकि ये राष्ट्रगान तो गाना नहीं चाहते, और ये लोग जो नहीं चाहते योगी है वही करने पर मजबूर कर देते हैं। वहीं राज्य सरकार द्वारा तय किए गए शेड्यूल पर उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार जावेद ने कहा है कि राज्य सरकार ने मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये फैसला किया है। मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं मौलवियों का कहना है कि इस शेड्यूल में मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को नमाज के लिए टाइम नहीं दिया गया है। मुस्लिम समाज का एक तबका, खासकर कुछ मौलाना, इसका विरोध कर रहे हैं। मौलाना सूफियान नियाजी ने मदरसों में 1 घंटा ज़्यादा पढ़ाई करने के निर्देश पर ऐतराज़ जताया है। मौलाना सूफियान निज़ामी ने कहा है कि पढ़ाई के समय में बढ़ोतरी करने से समस्याएं उत्पन्न होंगी। उन्होंने कहा कि मदरसों में पढ़ने और पढ़ाने वाले नमाज भी पढ़ते हैं, और मदरसों के समय में जो बदलाव किया गया है उससे मदरसों से जुड़े लोगों की नमाज पर असर पड़ेगा। मौलाना नियाजी ने यह भी कहा कि मदरसा बोर्ड और उसमें काम कर रहे लोगों को इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। अब यहाँ पर ज़रा रुकिए और अपने थर्ड आई का इस्तेमाल करिए। सोचिए कि क्या निज़ामी टाइप के इन मौलानाओं की चिंता कितनी जायज़ है। इन्हें नमाज की चिंता है लेकिन राष्ट्रगान की खुशी नहीं है। यही नहीं, बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा इनको नमाज की चिंता है। यही लोग किसी जलसे में जाते हैं तो कहते हैं कि मुस्लिम आबादी शिक्षा में पिछड़ रही है, और जब पढ़ाने की बात आती है तो ये खुद पिछड़ने लगते हैं। जहां पूरे देश में 8 घंटे वर्किंग आवर हैं, वहां इन्हें 6 घंटे काम करना भी नागवार गुजर रहा है, जबकि इन्हें वेतन पूरा चाहिए, सबके बराबर चाहिए, लेकिन काम कम से कम करना पड़े। खैर, ये योगी सरकार है जिसका फैसला मील का पत्थर साबित होता है। सच में कहिए तो इन मौलवी मौलानाओं को परेशानी सिर्फ इस बात से नहीं है कि योगी सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इन्हें पता है कि अगर एक राज्य में ऐसा हुआ तो कई राज्यों में ऐसा आदेश आएगा, और फिर ये नियम बन जाएगा कि मदरसा में पढ़ाई के घंटे बढ़ जाएंगे, राष्ट्रगान गाना ही होगा, नमाज का वक्त ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इनकी मंशा पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि इन मदरसों में ही बच्चों को वो तालीम दी जाती है जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा कट्टर बन सके। इससे भी बड़ी बात यह है, यहाँ के स्टाफ पूरी सैलरी लेकर जिस तरह से मलाई खा रहे थे, अब उस पर आफत आ जाएगी और उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। दरअसल मदरसा की नीति और नीयत आज तक किसी को समझ में ही नहीं आई। वहाँ क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, ना तो इसकी जांच होती है और ना ही इसका कोई लेखा जोखा लिया जाता है। अब आप ही सोचिए, जिन संस्थानों से पिछले 70 सालों से कोई सवाल जवाब नहीं हुआ हो, उनसे हिसाब मांगा जाने लगे, उनका सर्वे कराया जाने लगे, उन पर सरकारी फैसले लिए जाने लगे, तो विरोध तो होगा ही। विरोध क्या, ये मामला तूल पकड़ेगा, क्योंकि मौलवी और मौलाना चुप नहीं बैठेंगे। उत्तर प्रदेश में तो शासन प्रशासन और योगी सरकार की वजह से ये चुप हैं, वरना कोई और राज्य अगर होता तो अब तक हंगामा खड़ा कर दिया गया होता। खैर, एक बात और, कि कोई और राज्य होता तो ऐसा आदेश देने की हिम्मत ही नहीं करता। फिलहाल आज के लिए थर्ड आई में इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि योगी सरकार मदरसों पर जो फैसला ले रही है वो कितना उचित है। क्या योगी सरकार कोई गलती कर रही है या फिर ये मौलाना फालतू में विरोध कर रहे हैं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।